आज की तारीख में आधार कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं से लेकर बैंक सेवाओं और डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। इसी को आसान और ज्यादा सेफ बनाने के लिए सरकार ने नया आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि इसे यूजर्स फ्रेंडली बनाया जा सके, ताकि इसे आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सके। और यही वजह है कि सरकार ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है, ताकि आधार से जुड़े कामकाज और भी आसान तरीके से हो सके। साथ ही इस पोर्टल की मदद से आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है उसे और ज्यादा इजी बनाया जा सके। कैसे काम करेगा ये पोर्टल और कैसे आधार से जुड़े काम हो जाएंगे आसान, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार गुड गवर्नेंस के तहत शुरू किया है, जिससे आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने निजी कंपनियों को भी अपने मोबाइल ऐप में आधार ऑथेंटिकेशन को जोड़ने की अनुमति देकर एक बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले से ग्राहकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस प्रोसेस से ग्राहकों की सुरक्षा और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाएगा। साथ ही ये पोर्टल उन सभी संगठनों के लिए गाइड के रूप में काम करेगा जो आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस पोर्टल की मदद से निजी कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन को अपने ऐप में शामिल कर सकेंगे, जिससे इस्तेमाल करने वालों को कहीं भी और कभी भी अपनी डिजिटल पहचान सत्यापित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने आधार अधिनियम में संशोधन करके आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति निजी कंपनियों को दी है। पहले ये फैसिलिटी केवल सरकारी विभागों तक ही सीमित थी, लेकिन 31 जनवरी 2025 को किए गए संशोधन के बाद अब हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स और शिक्षा जैसे सेक्टर्स में भी आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से आसानी से किया जा सकेगा। इस फेस ऑथेंटिकेशन से ग्राहकों को बार बार डॉक्यूमेंट्स जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और ई-केवाईसी और एग्जाम रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं आसान हो जाएंगी। 24/7 आधार फेस ऑथेंटिकेशन से सेवाएं कभी भी कहीं भी उपलब्ध होंगी। इसके अलावा UIDAI ने आधार कार्ड के मिसयूजेस को रोकने के लिए भी एक जरूरी सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत कोई भी यूजर अपने आधार को लॉक और अनलॉक कर सकता है, ताकि फ्रॉड और डेटा लीक जैसी समस्याओं से बचा जा सके। आजकल आधार फ्रॉड और डेटा ब्रीच के मामले जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसे रोकने के लिए UIDAI आधार लॉक और अनलॉक सिस्टम पेश कर रहा है। अपना आधार लॉक करने के बाद कोई भी अनजान व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। इससे आपका आधार फ्रॉड और मिसयूज होने से बच जाएगा। साथ ही इससे अनऑथोराइज्ड ऑथेंटिकेशन को रोका जा सकेगा। आप इसे जरूरत पड़ने पर दोबारा अनलॉक भी कर सकते हैं। आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर माई आधार पोर्टल पर आधार लॉक और अनलॉक का प्रोसेस पूरा जान सकते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये प्रोसेस कितना अच्छा लगा और ये जो पहल है वो कितनी कारगर लगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ए बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।